लीटर मैंने 40 लीटर तकरीबन सब जगह मैंने भेजा है। ये सब मैं पब्लिक के लिए टिकियापाड़ा के 19 और 20 की भलाई के लिए कर रहा हूँ। ये सब लेटर मेरा अपने घर के लिए, अपनी फैमिली का फंड के लिए, लोन के लिए एप्लीकेशन नहीं है मेरा। है रिमाइंडर लेटर, कमिश्नर एप्लीकेशन, कमिश्नर है, स्पेशल ऑफिसर है, एप्लीकेशन टू कमिश्नर है, और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, चेयरमैन एचएमसी है। ये सब अगर हर काम, इंसान तो हर काम दिखावा के लिए होता है, कोई चीज़ दिखावा के लिए क्या आता है। यहाँ तक कि आदमी किसी को, गरीब को भी देता है कभी कभार, तो दिखावा के लिए देता है। यहाँ तक कि कभी कभी नमाज भी आदमी लोग छुप के नहीं पढ़ते हैं, दिखावे के लिए। ये भी तो आदमी खुल के जाता है, तो ये भी दिखावा हो गया क्या? आप स्टेज में प्रोग्राम कर रही हैं तो क्या स्टेज को कवर कर दीजिए, तो स्टेज का प्रोग्राम वो भी तो दिखावा हो गया। आप बड़े बड़े प्रोग्राम कर रहे हैं, बड़े बड़े प्रोग्राम में आप लोग शामिल हो रहे हैं, कोई कहीं मुशायरा, उर्दू 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 ख़त्म हो गया, उर्दू के नाम पे मुशायरा चल रहा है, डिबेट चल रहा है, क्विज चल रहा है, इससे उर्दू का फ़रोग नहीं होगा। उर्दू को ख़त्म कर दिया जा रहा है। उर्दू सेकंड लैंग्वेज इसको करार देना था, कहाँ है ये बात? सब ख़त्म, सब निप विद द वर्ड, सब डूब गया ये सब मामला। कहाँ है? बुरखा पर यहाँ पर आवाज़ उठ रही है, बंगाल में तो बुरखा पर आवाज़ उठनी नहीं चाहिए थी, यहाँ बुरखा पर आवाज़ उठ रही है, यहाँ उर्दू ज़बान पर आवाज़ उठ रही है, यहाँ पर माइनॉरिटीज़ के डिस्क्रिमिनेशन पर आवाज़ उठ रही है, यहाँ पर लोन पर हो रहा है, यहाँ पर तालीम के मामले में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, यहाँ पर नौकरी के मामले में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। क्या क्या बात कर रही हैं आप? पहले तो हम लोग जीरो देखते थे बीजेपी को, अभी आप बताइए तो ज़रा सा बीजेपी का पोजीशन इन बंगाल, करंट स्टेटस क्या है? किसके वजह से? कौन ला रहा है? हु किसके वजह से? पहले तो इंडोर करप्शन हम लोग देखते थे, पहले तो क्लोज डोर करप्शन देखते थे, अब तो आउटडोर करप्शन है, खुला आम करप्शन हो रहा है। पहले बताइए कौन नेता करप्शन में अंदर जाता था 35 साल के गवर्नमेंट में? तो आप बताइए, आप ये सब फैसिलिटीज कहाँ किसको मिलेगा? माइनॉरिटीज को सिर्फ वोट के लिए आप इस्तेमाल कीजिएगा। 12,000 यहाँ से वोट लेकर आप गए, 12,000 इज नॉट ए मैटर ऑफ जोक। आप क्या दिए आप बताइए? 1 करोड़ का भी, आप 10 साल में 1 करोड़ का प्रोजेक्ट बता दीजिए 19-20 के लिए, कोई भी चीज़ का, फॉर एनीथिंग। टिकियापाड़ा हम छोड़ देंगे। 50 लाख का बता दीजिए आप, 20 लाख का बता दीजिए आप, कुछ नहीं, कोई फंड अलॉटमेंट नहीं होता। हम लोग ना, हम लोग ले पाते हैं, ना हम लोग का कलम चलता है, लोला चलता है, सिर्फ बात हम लोग करते हैं। हम लोग एक दूसरे से लड़ते हैं, जो काम कर रहा है उसको हम लोग नीचे दिखाना चाह रहे हैं, इसलिए कि वो अगर उठ गया तो फिर हम लोग का हालत क्या होगा? तो अब तो टिकियापाड़ा का पूरा सेंस, पूरा हवा पूरा बदला हुआ है। टिकियापाड़ा इस वक्त या तो वोट इलेक्शन नहीं चाह रहा है, और या तो अगर चाह रहा है तो अच्छा कैंडिडेट, साफ सुथरा, क्लियर, एकदम ईमानदार चाहिए इस बार टिकियापाड़ा को। इसलिए टिकियापाड़ा वाला अब सब देख चुका, किसी का मकान देख लिया, किसी का दुकान देख लिया, किसी का छत का मेजरमेंट देख लिया, किसी का ग्राउंड लेवल पे देख लिया, किसी का कलकत्ता प्रॉपर्टी देख लिया, किसी का बांकड़ा का प्रॉपर्टी देख लिया, बहुत चीज़ देख लिया, समझ गए ना? तो यहाँ पर बहुत चीज़ हुआ और टिकियापाड़ा वाले सब जान रहे हैं। जितना जो कर लीजिए आप, इतना बाल्टी आ गया कि अगर वो बाल्टी अगर इतना लास्ट ईयर इतना बाल्टी यहाँ पर उसको क्या बोला जाता है, डस्टबिन, उस डस्टबिन इतना आया था लास्ट ईयर कि अगर उसको बिक्री किया जाए तो एक फ्लैट खरीद लिया जाए कलकत्ता में। तो सोच लीजिए कितना डस्टबिन आया था, तो वो डस्टबिन कहाँ गया? समझ रही है, एक फ्लैट का कीमत होगा कम से कम 50 लाख रुपया, कम से कम एकदम। 50 लाख का डस्टबिन आया क्या टिकियापाड़ा में? अफसोस का मुकाम है, अगर आया तो कहाँ है? इसलिए कि 2,000 से 3,000 5,000 लोगों को डस्टबिन मिला है, और डस्टबिन मिला था अच्छी चीज़ के लिए। अब पब्लिक है, कोई पानी भर रहा है, कोई उसमें कूड़ा फेंक रहा है। इतना छोटा डस्टबिन है कि वो अब कोई इस्तेमाल कर रहा है अच्छे के लिए, कोई ख़राब। अब दोनों चीज़ अच्छे के लिए हो रहा है, जो पानी ले रहा है वो भी अच्छे के लिए है, जो कूड़ा फेंक रहा है उसमें ले आके वो भी अच्छे के लिए काम कर रहा है। मकसद ये है कि जो काम कर रहा है उसको काम करने दिया जाए। आपका काम होता है, डीएम का फैसिलिटीज़ आता है, तो आप खाना बाँटते हैं ना, आप किताब बाँटते हैं ना, कोई कुछ बोलता है आप लाइन लगा के बाँटते हैं। आप लोगों ने 12 दिन 10 दिन खाना बाँटा, कोई एहतियाज नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। तो काम सब अपने हिसाब से करें ना। फेसबुक में आजकल तो व्हाट इज़ फेसबुक? फेसबुक रूबरू होना, अपने काम से, अपने नाम से, अपने पहचान से। हम लोग तो सारा प्रोग्राम फेसबुक में देख रहे हैं। आपका भी प्रोग्राम फेसबुक में देखते हैं, अपना ही प्रोग्राम, मेरा कोई प्रोग्राम फेसबुक तो एक मीडिया है। सोशल मीडिया से तो पूरा आजकल दुनिया सोशल मीडिया पर है। फिर ये बोलना क्या? फेसबुक में वही चीज़ दिखा रहे हैं ना जो हम कर रहे हैं, कि फेसबुक में हम जो नहीं कर रहे हैं वो चीज़ दिखा रहे हैं। हम जो चीज़ किए हैं, आप जो करते हैं वो सब करता है।
हमने जो किया वो कोई नहीं करता है। ये चैलेंज है मेरा, मोहम्मद आरिफ का चैलेंज है, और आने वाले दिनों में देखिएगा आप। इसलिए मेरा काम में फाइल नंबर पड़ा, मैंने कई आरटीआई किए, आरटीआई से कई जवाब मिला, जवाब नहीं देना चाहिए था। जब मेरा दिखावा तो जवाब नहीं देना चाहिए था। आप चेयरमैन साहब कल बोल के गए कि मास्टर प्लान एक दिन का काम नहीं, ये बनता है, फिर उसके बाद ये होता है। ये एक फॉरेन कंपनी है, उन्होंने नाम लिया क्या, वेबकॉस का नाम लिया कि वेबकॉस ये कंपनी संभाल रही है। मैं एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब को और कंजर्वेशन डिपार्टमेंट को जब ये लेटर दिया था, मैं लेटर है जिसमें लेटर दिया था बीच में, तो उन्होंने कहा था कि ये डिपार्टमेंट संभाल रही है। मैंने वो डिपार्टमेंट को लेटर लिखा, वेबकॉस को, अपने लेटर पैड में कि व्हाट इज द करंट स्टेटस, व्हाट इज द बिड अमाउंट ऑफ द वर्क, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द वर्क ऑफ 1920, कब हम लोग का मसला हल होगा। तो वो लेटर देखिए, ये आया, ये देखिए वेबकॉस का लेटर मेरे पास आया, किसी के पास नहीं होगा हावड़ा का, पूरे हावड़ा में पूरे वेबकॉस का लेटर किसी के पास नहीं है, मोहम्मद आरिफ के पास आया। ये देखिए, ये वेबकॉस का लेटर है, डेट देख लीजिए आप, उसमें ये वेबकॉस लेटर, उसमें क्या लिखा हुआ ये भी बता दें हम आपको। उसमें उन लोगों ने जवाब क्या दिया, मेरे लेटर का जवाब क्या दिया उसको, with reference to your letter it is informed that contractually we are bound to discuss all issues related to drainage master plan of Howrah only with the employer, that is Howrah Municipal Corporation. We regret, माने हम लोग माफी चाहते हैं, that we cannot divulge any information regarding this to anyone other than the employer. माने हम लोग ये इंफॉर्मेशन सिर्फ एम्प्लॉयर जो हावड़ा म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के अथॉरिटीज है उसको, उनको देंगे, आपको नहीं दे सकते, सॉरी। तो ये लेटर का जवाब आया मेरे पास, ये देखिए, दिस इज द, ये जवाब है, ये जवाब है। अगर किसी को कॉपी चाहिए तो मुझसे आके कॉपी ले लीजिएगा, किसी को अगर आरटीआई का जवाब चाहिए तो मेरे पास आ जाइएगा। जितना कौन सा जगह नवन्नो, किसी से देख पैसा मांगा मैंने नहीं, ड्राफ्टिंग मेरा, टाइप मेरा, दौड़ धूप मेरा, हर डिपार्टमेंट में मेरा जाना। जाइए ना, सीसीटीवी कैमरा तो लगा हुआ है कॉर्पोरेशन के, सिर्फ गेट में रिसीविंग सेक्शन में मैं नहीं जाता हूँ, या मेरा स्टाफ नहीं जाता है। मैं एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के रूम में जाता हूँ, मैं चेयरमैन के साहब के यहाँ गया हुआ हूँ, मैं कमिश्नर साहब के यहाँ गया हुआ हूँ, मैं रोड इंचार्ज के गौतम नाग साहब के पास कई बार जाके ये सब रोड के बारे में बताया हुआ हूँ, मैं कंजर्वेशन डिपार्टमेंट के पास गया हुआ हूँ। आज मैंने इंचार्ज साहब से बात किया, मैं उनसे बात करता हूँ, डेली इंचार्ज जो है इलियास साहब है, इन लोग से बात करता हूँ रेगुलर, काम के बारे में रेगुलर। बताइए, आप पूछिए उन लोग से, मैं सीरियसली लगा हुआ हूँ कि कुछ हो जाए। बहुत लोग तकलीफ में रहते हैं, अरे ये तो ये बहुत बड़ा सवाब है। अगर ये मसला का हल कोई कर दे और हम लोग सब मिलके कर दे तो ये तो बहुत बड़ा सवाब है ना, ये सवाब खैर है, समझ लीजिए, ये भी एक तरह का सवाब है। धरना दीजिए, पोस्ट लेटर तो दीजिए, आज बाई पोस्ट लेटर दीजिए कि मेरे इलाके में ये तकलीफ है। अरे आप इंग्लिश नहीं लिख सकते, आपका बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़ा है, अपने बच्चों से लिखाकर हजार लेटर जमा कीजिए, कैसे काम नहीं होगा। आप लगे रहिएगा, माँ भी उसी वक्त दूध देती है बच्चों को ना जिस वक्त बोर होता है, जिस वक्त वो खेलता रहता है उस वक्त दूध नहीं मिलता है बच्चों को। तो आप यार रोइए गाइए, आप रिक्वेस्ट कीजिए ना कॉर्पोरेशन से। कॉर्पोरेशन इज एन ऑटोनोमस बॉडी, वो सबकी देखेगा। सीपीएम कांग्रेस टीएमसी बीजेपी नहीं करता है, वो सबको देखेगा, सबका ख्याल करेगा। कमिश्नर वहाँ जो बैठे वो आईएएस है, ही इज इन फ्रॉम आईएएस क्वालिफिकेशन, तो वो वहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। अभी एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी इसलिए बना गया कि वहाँ इलेक्शन नहीं है, 4-5 साल से इलेक्शन नहीं है, इसलिए एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी लगा हुआ है, चेयरमैन साहब को डिप्यूट किया गया है। तो ये टेम्पोररीली, समझ गए ना, ये कॉर्पोरेशन की बॉडी नहीं है, असली बॉडी नहीं है। कॉर्पोरेशन की असली बॉडी जो है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, कमिश्नर है, और सब कंजर्वेशन डिपार्टमेंट है, ये सब सारे हैं। तो इलेक्शन 4 साल या 5 साल अगर नहीं हो रहा है तो आप समझ लीजिए कि क्या हाल है हावड़ा का। हावड़ा को इलेक्शन क्यों नहीं किया जा रहा है? कलकत्ता को में इलेक्शन हो चुका है, सारे जगह इलेक्शन हो चुके हैं, हावड़ा में क्यों नहीं है? ये जवाब तो आपको देना पड़ेगा, आपको जवाब देना चाहिए। ये आप एक चीज़ आपको फिर से बता दें कि कल स्टेज में बहुत सारी बात हुई और उसमें ये भी बताया गया कि पब्लिक अवेयरनेस के लिए कि पब्लिक यहाँ कुछ गंदगी नहीं फेंके, नाली जाम नहीं करे, सफाई का ख्याल रखे, और बहुत तरह का मामला था। तो ये अच्छी बात है, ये एक स्टेज से ये अवेयरनेस का प्रोग्राम हो रहा है और ये सोसाइटी को ये मैसेज जा रहा है, ये बहुत अच्छी बात है, ये सारे लोगों को अवेयरनेस करना है। मगर एक ऑडियो आज मेरे पास आया जिसमें यहाँ के जो कॉन्ट्रैक्टर अभी काम कर रहे हैं वो किसी मिनिस्टर या नेता को रिपोर्ट कर रहे हैं, और वो ऑडियो रिकॉर्डिंग मेरे पास आया है, आप ये सुन लीजिए, फिर आपको हम बताते हैं।
বলছি 20 নম্বর ওয়ার্ডে তো এক তো কোনো পজিশন নেই মাল রাখা, ঠিক আছে, চারিদিকে বিল্ডিং, চারিদিকে মানে একদম সোয়ারেজের লাইন ডাইরেক্ট একদম ড্রেনে ফেলা, মানে লোকে কাজ করছে পটি ভাসছে গা দিয়ে। আর দ্বিতীয়ত যখন কাজ করছি আমরা বাঁধ দিয়ে যখন কেটে কেটে কাজ করছি, সেইখানে ঘর থেকে কেউ মানে থুতু ফেলছে, কেউ গরম ফ্যান ফেলছে, নোংরা ফেলছে, সেগুলো সব আমাদের লেবারদের গায়ে পড়ছে। লেবাররা বলছে আমরা এইভাবে কাজ করতে পারবো না, আমরা কাজ বন্ধ করে দেবো। কি করা যায় বলতো? আমরা তো মানুষ, লেবাররা বলছে আমরা তো মানুষ। নিশ্চয়ই, মানে এটা এত মানে ইলিগাল কাজ করে সব বসে থাকে, কেউ পায়খানা সব ফেলে দিচ্ছে। লেবাররা মাটি তুলছে, মানে ডুবে যে মাটি তুলবে মাথাতে গুপ আসছে। তার উপরে মানে করে যাচ্ছে না, তারপরেও কোনো পজিশন নেই, মাল রাখার জায়গা দিচ্ছে না আমাদেরকে, কিভাবে তুলবো না তুলবো, মানে সরু সরু গলির মধ্যে দুদিকে বাড়ি, যাওয়ার কোনো ব্যাপার নেই, মানে বালতি করে করে সব চেন সিস্টেমে লাগিয়ে মাল বার করছি আমরা ট্রেনের গা দিয়ে। কালকে দেখে এলাম, তারা আমি দেখছি, আমি ইঞ্জিনিয়ারদের সঙ্গে কথা বলেছি, আমি কনসার্ন অথরিটিকে জানাই যে এটা সত্যি একটা प्रॉब्लम, কিছু একটা করুন। আমি জানাচ্ছি, ठीक है। आपने ये ऑडियो सुना? तो ये ऑडियो में शिकायत किया जा रहा है कि टिकियापाड़ा का लोग इतना ख़राब है कि जब हम लोग काम करने आते हैं तो हम लोग के ऊपर कोई पैखाना कर रहा है, कोई थूथू फैल रहा, कोई गाज फैल रहा। ये कहाँ हो रहा है भाई? ये टिकियापाड़ा का किस इलाके में हुआ है? कोई बताए तो कि ये कॉन्ट्रैक्टर गया अपने वर्कर लोग के साथ काम कर देंगे और ऐसा ऐसा टिकियापाड़ा वाला सलूक किया है। ये तो गलत बात है। ये रिकॉर्डिंग बाहर गया है, ये रिकॉर्डिंग सुनाया गया है और ये रिकॉर्डिंग आम हुआ है। तो ये बताइए आप, एक तरफ तो आप आवाम का सपोर्ट मांग रहे हैं और एक तरफ ये रिकॉर्डिंग सामने आया, तो किसको ब्लेम किया जाए? ये पब्लिक ऐसी है क्या कि अगर काम करने कोई आएगा तो ऐसे किया जाएगा? पब्लिक कहीं देखा गया ऐसा कि कोई थूथू फेल देगा लेबर के ऊपर, कोई पायखाना भासचे तो यही कुर्ची मैंने इतना गंदा तरीका से माइनॉरिटीज़ एरिया को डिस्क्रिप्शन किया जाता है कि बस आप पूछिए मत। अफसोस का ये मुकाम है, यही आपके सामने दिए, अब आप बाकी फैसला आपके पास। जहाँ तक वाटर लॉगिंग का मसला है, ये कई बरसों से है, ये तो सारे लोगों का मानना है और टिकियापाड़ा के अवाम और इसको लेकर हावड़ा शहर या कलकत्ता बोलिए, सब जगह यही मशहूर है, अरे बाप टिकियापाड़ा में तो पानी अभी तक लगा होगा। और टिकियापाड़ा का पानी बहुत मशहूर है। टिकियापाड़ा में 5 दिन 7 दिन 8 दिन 9 दिन तक पानी लगा रहता है और पानी काला हो जाता है। लास्ट ईयर इसको काला पानी का नाम करार दिया गया था, आपको पता होगा। पानी काला हो जाता है जिसके वजह से लोगों के पैर बहुत नुकसान होते हैं, तरह तरह की बीमारियों से दो चार होना पड़ता है, लोग घर से बाहर निकल नहीं पाते। जिसका छोटा घर है, गरीब जो लोग हैं, वो लोग घर अपने पलंग पर खाना बनाते हैं। ये आप लोगों ने बहुत बार कवरेज भी किया होगा। मसला ये है कि किसी भी काम करने के लिए उस काम का पीछा लगना पड़ेगा। अगर आप उस काम का इम्पोर्टेंस नहीं दीजिएगा, उस काम को आगे नहीं बढ़ाइएगा, उस काम पर ध्यान नहीं दीजिएगा, उस पर आप एक्शन नहीं लीजिएगा, तो ये फिर काम वही रुका रह जाएगा। चाहे कोई भी गवर्नमेंट आपके सामने आ जाए, आपको पुशअप करना पड़ेगा। आप एक लोन लेने के लिए 10 बार दौड़ते हैं, उस वक्त आपको एप्लीकेशन करना ही पड़ता है। अगर आपका लोन अटक गया तो आप 10 बार एप्लीकेशन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको शिकायत नहीं होगा, इसलिए कि आपका वो पर्सनल मामला है। अगर आपका कोई मेडिकल सुविधा असुविधा होगा, कोई मेडिकल बेनिफिट्स आ जाएगा, तो उसके लिए आप 10 बार एप्लीकेशन कीजिएगा। आपका कोई एडमिशन स्कूल का होगा तो उसके लिए आप एप्लीकेशन करना पड़ेगा। आपको गवर्नमेंट कोटाज में कोई चीज़ आपको लेना पड़ेगा, उसके लिए एप्लीकेशन करना पड़ेगा। कहीं एडमिशन के लिए वहाँ एप्लीकेशन करना पड़ेगा। कॉरपोरेशन में आपको किसी भी सुविधा के लिए या किसी भी परेशानी के लिए उसको एप्लीकेशन करना होगा। आपको तरह तरह की स्कीम्स के लिए उसको आपको एप्लीकेशन करना पड़ेगा। तरह तरह की फैसिलिटीज़ और लोन के लिए उसके लिए आपको एप्लीकेशन करना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ ऐसा है कि आप अगर पढ़े लिखे हैं, आप अगर बाशऊर हैं और आपको अगर कुछ समाज में करने का इरादा है ईमानदारी से, तो आपको आगे बढ़ना चाहिए। और पढ़े लिखे लोगों को घर में बैठकर सिर्फ और सिर्फ अपना पॉकेट भरना और अपनी फैमिली को देखना ये ज़रूरी नहीं है, समाज को देखना बहुत ज़रूरी है। इस वक्त समाज और अपने टिकियापाड़ा का हाल बहुत ही ख़राब है।
और हम जैसे अगर लोग सामने नहीं आएंगे तो फिर कौन आएगा? तो फिर पढ़ाई लिखाई करने का फ़ायदा ही क्या है? अगर हम समाज में एडवोकेट, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, प्रोफेसर्स, टीचर्स, पढ़े लिखे लोग, बाशऊर लोग अगर सामने नहीं आके अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो फिर कौन करेगा? अगर हम लोगों से कुछ फ़ायदा अगर समाज को पहुंच जाता है तो ये अच्छी बात है या ख़राब बात है? अगर हम मेरा 10 लीटर, अगर 10 लीटर में 1 लीटर भी अगर उस पर फाइल नंबर पड़ जाता है कॉर्पोरेशन का और उस पर काम शुरू हो जाता है, तो क्रेडिट ऑल गोज़ टू कॉर्पोरेशन या द रूलिंग पार्टी। मगर सैटिस्फैक्शन हमारा ये होगा कि मेरे लीटर पे वो हुआ है। आपको ये पता होना चाहिए कि सब काम आजकल फाइल नंबर पढ़ने पे होता है। हम जो लेटर दे रहे हैं, हज़ार मेरा ये 40 से 42 लेटर हो चुका है। शायद ही हावड़ा में, पूरे चैलेंज के साथ, पूरी गारंटी के साथ मैं कहता हूँ कि शायद ही हावड़ा में कोई ऐसा बंदा होगा जो 35 से 40 लेटर हर डिपार्टमेंट को और हर काम के लिए रिक्वेस्ट किया होगा। चाहे रोड हो, चाहे इंक्रोचमेंट हो, चाहे वाटर लॉगिंग का मसला हो, चाहे पंपिंग स्टेशन हो, चाहे ड्रेनेज का काम हो, चाहे सीवरेज का काम हो, चाहे इसके हर चीज़ के लिए 1 डेढ़ साल से लगातार कोशिश कर रहे हैं। कोशिश करना हमारा काम है। बाकी कल ये के तो प्रोग्राम में उपस्थित थे एमएलए साहब। देखिए, मास्टर प्लान ये दूसरी बार हम लोग सुन रहे हैं। एमएलए साहब का स्वागत है टीकापाड़ा में, और सबसे ज़्यादा स्वागत है कि एमएलए साहब हमारे मिनिस्टर हैं और वो रिस्पेक्टेड हैं, और वो सीनियर एडवोकेट भी थे, और उस वक्त मैं जूनियर था। तो इस तरीक़ा से वो कोर्ट से भी रिलेशन है मेरा। तो अरूप राय साहब ने जो कल मास्टर प्लान के बारे में बताया है, तो इसके आगे 2007 या 8 या ऐसी कोई साल में फिरहाद हकीम साहब आए थे। वो बाईपास में मास्टर प्लान बता के गए थे कि मास्टर प्लान एक रेडी हो रहा है और वाटर लॉगिंग पे काम हम लोग करेंगे। तो 2011 के बाद सरकार बन गई, 2011 से 2022 हो गया। आप ये बताइए कि डिस्क्रिमिनेशन क्यों, फ़र्क क्यों? माइनॉरिटीज़ को फैसिलिटीज़ में, माइनॉरिटीज़ एरिया के फैसिलिटीज़ में और मेजॉरिटी एरिया एक फैसिलिटी में, अदर देन मुस्लिम्स एरिया के फैसिलिटीज़ में, तो एरियाज़ में तो ऐसा कुछ नहीं देखा जाता। यहाँ क्या हम लोग आपस में लड़ते हैं इसलिए हम लोग को फैसिलिटी नहीं दिया जा रहा? आप ये बताएं कि पंचतला में जाइए, रोड अभी आप देख लीजिए। आज टुडे इज़ 30 मई, आप अभी यहाँ से निकलकर आप पंचतला रोड चले जाइए, आप इतना मोटा लेवल का एकदम चिकना रोड बन रहा है, लेयर, तबीयत खुश हो जाएगा देख के। इतना हाई लेवल का वो रोड बन रहा है कि अब वहाँ का पानी सब 20 नंबर 19 के बाद 20 में आ जाएगा सब। 19 का एक ड्रेनेज का एक पाइपलाइन को सेवरेज में मिला दिया गया विलेज रोड में। केला बागान से एक सेवरेज में मिला दिया गया एक पाइपलाइन से। तो सेवरेज जब आपका कामयाब है, आपका चालू है, तो सब गली का पाइपलाइन क्यों नहीं मिला दिया जा रहा? क्यों रिस्क नहीं लिया जा रहा है? जबकि वही एक टारगेट है। इसलिए कि वो सीपीएम के ज़माने में हुआ था, इसलिए आप चालू नहीं कर रहे हैं। अरे आप चालू करिएगा तो आपका नाम होगा। वो गलत काम करके गया तो आप भी गलत काम कीजिएगा। ये तो वही हालत हुआ जो बीजेपी जैसा। बीजेपी कांग्रेस को इल्ज़ाम दे रहा 70 साल में आपने क्या किया, 70 साल में आपने क्या किया, और ख़ुद कुछ नहीं कर पाया। तो वही हाल है। टीएमसी ने 35 साल में तुम्हें की करो छो आरामी, तो 35 साल में अगर वो ख़राब काम करके गया तो आप भी वही ख़राब काम का सिर्फ आप इशारा कीजिएगा या आप उसी काम को आप ठीक कीजिएगा। आपका वो काम ठीक करने का आपका ये ना, आप गवर्नमेंट में, इसमें रूलिंग पार्टी में, और इस वक्त चीफ मिनिस्टर हो, एमएलए हो, एमपी हो, काउंसिलर हो, कोई भी हो, ये सिर्फ जब पब्लिक जब ये सब लीडर बन जाते हैं, जब पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव बन जाते हैं, तो ये फिर किसी पार्टी के नहीं रहते हैं, ये पब्लिक के हो जाते हैं। ये फिर टीएमसी के नेता नहीं रहते हैं, ये टीएमसी के मिनिस्टर नहीं होते हैं, ये फिर पब्लिक के मिनिस्टर हो जाते हैं, पब्लिक के एमपी हो जाते हैं, पब्लिक की चीफ मिनिस्टर होती है। तो आप उस वक्त ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों? पंचतला में इतना अच्छा काम, टिकियापाड़ा में काम क्यों नहीं? 7 नंबर और 9 नंबर का अभी आपको हम फोटो दिखा दें। सुबह मेरे पास फोटो आया है, काम हो रहा है, इतना शानदार काम हो रहा है ड्रेनेज या सीवरेज का, यहाँ क्यों नहीं? ऐसा डिस्क्रिमिनेशन क्यों? यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्टर है वो काम कब करके निकल जा रहा है, अभी तक कोई खबर नहीं है। आज मैंने बापी मन्ना साहब को, जो 66 वार्ड के इंचार्ज है, बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर के, जिनको जिम्मेदारी दिया गया है कंजर्वेंसी का, ड्रेनेज का, 66 वार्ड का, उनसे मैंने बात किया। वो बोले कि आप मुझे व्हाट्सअप में जो आप ड्रेन का मामला है आप भेज दीजिए, हम उसको काम करेंगे। तो ऐसा क्यों? तो अगर हम बेकार हैं, देखिए आपको अपना हक लेना पड़ेगा, मांगना पड़ेगा। आपने वोट दिया है, आपने कॉर्पोरेशन, आप कॉर्पोरेशन को टैक्स देते हैं, आप कॉर्पोरेशन को लाइसेंस का फीस देते हैं, करोड़ों रुपया टिकियापाड़ा से, वार्ड नंबर 19-20 से जाता है कॉर्पोरेशन को। तो हम लोगों को 1000 रुपया का भी कोई फैसिलिटीज़ नहीं मिलेगा क्या?
हम लोग को ऐसा डिस्क्रिमिनेशन क्यों? आप ये बताइए, सीपीएम कांग्रेस टीएमसी का बात नहीं है, आज से 10-15 साल आगे 35 से 40 करोड़ का प्रोजेक्ट बिलेस रोड से होकर टिकियापाड़ा से होकर बाहर गया, जो सीवरेज का काम हुआ। एक प्रोजेक्ट आया तो 35 से 40 करोड़ का प्रोजेक्ट, आप 10 साल में कोई प्रोजेक्ट दिखा दीजिए, 1 करोड़ का भी, 50 लाख का भी, जो 19-20 को मिला हो। एमएलए साहब का कोई फंड दिखा दीजिए, एमपी साहब का कोई फंड दिखा दीजिए अलॉटमेंट, काउंसलर साहब का कोई बड़ा काम दिखा दीजिए जो छोटे नाले से एक बड़े नाले को जोड़ा गया हो। एक भी कोई चाहिए क्यों? आखिर नहीं क्यों? ये कौन सवाल कौन करेगा, जवाब कौन देगा? अगर आप लोग खामोशी से जिंदगी काटेगा ये, तो फिर जानवर भी तो खामोश रहता है, सुबह उठता है, रात को सोता है। तो हम लोग में और जानवर में फ़र्क क्यों है? हम लोग आवाज़ नहीं उठाएंगे, हम लोग कुछ बोलेंगे नहीं, एहतजाज नहीं करेंगे, हाथ पैर नहीं हिलाएंगे, कलम की ताकत सबसे बड़ी ताकत है। इससे आप लड़िए, इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आप कामयाब ज़रूर होइएगा। और हम उम्मीद करते हैं कि वाटर लॉगिंग का मसला हल होगा और आखिर तक हम ये लड़ाई लड़ेंगे। हम अपने कलम से लड़ाई लड़ेंगे, हम अपनी काबिलियत से लड़ाई लड़ेंगे। बाकी आप लोग अपनी दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।